एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SRG के क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आज के क्लास में सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहिएगा। और फ्रेंड, इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करिएगा। जी फ्रेंड, आपके लिए क्लास और क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही इस चैनल के लिए आपका जो भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि उस हिसाब से आगे का वीडियो और क्वेश्चन का लेवल को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथि में सम्मिलित करना है। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। हम सीधे आंसर पे आएंगे। बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में, चंपारण सत्याग्रह 17, गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग 1920 में, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार 1921 में। आप इसको मैच करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नीचे दिए गए कूट के घटनाओं को कालानुक्रम पता कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सन देखें तो इसका डिटेल में दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजी की शिक्षा, स्थायी बंदोबस्त, ईसाई मिशनरियाँ, चर्बयुक्त कारतूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बयुक्त कारतूस, जो कि 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। तो फ्रेंड, अब जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है 1857 के नेता और उनके प्रमुख स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्त का जो कि दिल्ली से बिलोंग करते थे, नाना साहब कानपुर, अब्दुल शाह लखनऊ और कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजा नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमार अमृता कौर, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। देखते हैं पहले। 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजन हुआ था। एक कथन सही हो जाएगा। 1911 कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता BN गर ने की। यह कथन भी सही हो जाएगा। जनगण मन प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। यह कथन भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1857 में, 1864, 1885। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? स्वदेशी आंदोलन, ओम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज दल, नेहरू रिपोर्ट। चलिए इसका सन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, स्वराज दल 1923 में और नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गवर्नर जनरल 1905 में बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लॉर्ड कर्जन, जो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए मुख्य उत्तरदायित्व था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सहमद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान, जो कि 1906 ढाका में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 में, 1911, 1912, 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, 1912 में। इसमें एक नोट डाउन करेंगे। जॉर्ज पंचंग ने 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की थी। 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की थी और 1912 में पूर्ण रूप से राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किन आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारडोली सत्याग्रह। इसका एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार पटेल द्वारा किया गया। इस सत्याग्रह में बारडोली की महिला द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजराती भाषा में नवजीवन नामक समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया? 1920 में, 1930, 1940, 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था। 1920 देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आपको वीडियो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में किया गया था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन, जो कि नकदी फसल यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नील की खेती के लिए किसानों पर थोपे गए शोषणकारी 3 कटिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर, द पायनियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन ओपिनियन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? असत्य कथन पूछा है, तो कंडीशन देखते हैं। अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार यानी कि एस.सी. मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, यह कथन असत्य हो जाएगा। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, यह कथन सही होगा। महात्मा गांधी द्वारा पहली बार चंपारण के किसान की समस्या से अवगत कराया गया, ये कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका असत्य कथन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम रूलू लीग के 2 प्रमुख नेता हैं, तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट और बीसी पॉल और तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम रूलू लीग के 2 प्रमुख नेता तिलक और एनी बेसेंट। इसका एक्स पॉइंट देखें तो ओम रूलू लीग के 2 प्रमुख नेता लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट थे। वर्ष 1916 में भारत में सबसे पहले ओम रूलू लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। एनी बेसेंट, जो कि मद्रास में अखिल भारतीय लीग का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि इनमें से सबसे पहले घटना हुई थी। चलिए इसका सन देखें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1921 के मोपाला आंदोलन, जो कि शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्र संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 के मोपाला आंदोलन, जो कि खिलाफत आंदोलन की एक मुख्य शाखा थी। इसका 100 पॉइंट देखें तो केरल में हिंदू जमींदारों के खिलाफ स्थानीय मुस्लिम मजदूरों ने मोपाला आंदोलन चलाया था, जो खिलाफत आंदोलन के समान था, और यह आंदोलन केरल के मालाबार तट पर हुआ। 100 पॉइंट को भी आप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा जो कि राष्ट्रीय आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। साथ ही वायसराय के कार्यकारी सदस्य शंकर नारायण ने त्याग पत्र भी दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट, फिट का भारत अधिनियम, द रेगुलेटिंग एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके नेतृत्व में 1911 के उत्तराधि असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में
इक्का आंदोलन का सूत्रपात हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदारी फांसी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रीय आंदोलन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी, जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्न में से क्षेत्रीय आंदोलन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? सूरत, लखनऊ, नागपुर, गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं बोला है, यानी कि असत्य कथन इस स्टेटमेंट में देखना है। देखते हैं स्टेटमेंट। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अनिसूत्री कथन सही हो जाएगा। लोगों ने सरकारी स्कूल, न्यायालय, नौकरी व काउंसिलों का बहिष्कार किया, कथन भी सही होगा। विदेशी कपड़ों की ओली तथा चरखा कताई के कार्य अधिक लोकप्रिय, यह कथन भी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के द्वारा इस आंदोलन में स्थगित किया गया, यह कथन असत्य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिंसक घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए बाध्य किया? चंपारण, बारदोली, चौरी चौरी, वृंदावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरी कांड के दौरान हिंसक घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए स्थगित करने के लिए बाध्य हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के दौरान चरखा को अपनाया गया था। स्वदेशी अपनाने हेतु चरखा का उपयोग असहयोग आंदोलन 1920 के समय किया गया, जबकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्रित किया था? जलियांवाला बाग सहायता फंड, कांग्रेस कोष, तिलक स्वराज फंड, हिंद स्वराज कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड जो कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू निम्न मतलब स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में साइमन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी। कांग्रेस पर विचार था कि भारतीय स्वराज मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1927 में साइमन कमीशन का मुख्य बहिष्कार करने का मुख्य वजह था कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, अप्रैल 1929 में, फरवरी 1928 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 1928 में साइमन भारत पर सबसे पहले आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप पेश किया गया। निम्न में से कौन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सभी जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी नेहरू रिपोर्ट के संबंधित समिति में शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य घोषणा की गई थी? दिल्ली 1932, लाहौर 1929, मुंबई अधिवेशन 1934, नागपुर अधिवेशन 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको जमाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण, तिलक की मृत्यु, दांडी यात्रा, शिमला समझौता। यहाँ सन मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तिलक की मृत्यु 1920, दांडी यात्रा 1930, शिमला समझौता 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुई घटनाओं को उनकी तिथियों में सम्मिलित कीजिए। गांधी जी द्वारा कानून तोड़ना, सरोजा नायडू की गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, गांधी इरविन समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी द्वारा कानून तोड़ना 6 अप्रैल 1930 को, सरोजी नायडू की गिरफ्तारी 23 मई 1930 को, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 5 मई 1930, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, सरोजी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। तो इसका सही आंसर होगा पूना पैक्ट जो कि दलित वर्ग से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 सितंबर 1931, 5 मार्च 1931, 1 मई 1931, 6 अप्रैल 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वर्ष और आंदोलन से सम्मिलित नहीं है? 1920 असहयोग आंदोलन हुआ था, ये सही है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये भी सही है। 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो असत्य जोड़ी ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में नहीं बल्कि 1940 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस स्थान ने भूमिदान प्राप्त कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? वर्धा, यवतमाल, बारडोली, पोचमपल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोचमपल्ली। तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रतीक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी? 1939 में, 1940 में, 1941, 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रथम प्रतीक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रतीक सोरियाना प्रतीक हो गया है, पृथक पाकिस्तान होगा। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें उसकी अध्यक्षता करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन था? वीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, एनएम लोखंडे, एज रंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाला प्रथम नेता वीपी वाडिया थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1939, 1942, 1944, 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध भारत के सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आजाद। अगर सन पूछेगा तो 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय किया है? दांडी यात्रा, भारत छोड़ो, ओम रूल, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही कालक्रम में लिखिए, सही कालक्रम में व्यवस्थित को इसमें देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सन भी मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1920, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह पूर्णतः गांधी जी के द्वारा आयोजित था, सही है। इसके दौरान लोगों ने सरकारी वाहनों, रेलवे स्टेशन, डाकघर को जलाया, ये भी सही है। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना का प्रयोग किया, ये भी सही है। आजाद हिंद फौज ने इस प्रक्रिया में भाग लिया, एक कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए स्वयं का संविधान निर्माण करने का सुझाव किस योजना के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान के किस समझौते के तहत स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ? ढाका समझौता, लाहौर समझौता, शिमला समझौता, दिल्ली समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला समझौता के तहत भारत पाकिस्तान जो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये कब हुआ था? 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द होम एंड वर्ल्ड, घोड़ा, गीतांजलि, काबुलीवाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि
के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमलादेवी चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, जगजीवन राम, मौलाना आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार पटेल को जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा? श्रीमती एनी बेसेंट, सर वेलेंटाइन सिरोल, लॉर्ड कर्जन, ब्लूमफील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है प्रमुख सत्याग्रह और उनके नेतृत्वकर्ता के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। बारडोली सत्याग्रह जो कि सरदार पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा। कूका आंदोलन राम सिंह और लाल कुर्ती गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न किस योजना द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ? योंग योजना, विबल योजना, माउंट बेटन योजना, माउंट गोमरी योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट योजना के तहत 1947 में भारत का विभाजन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राम मनोहर लोहिया, पंडित बालाकृष्ण शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांति गतिविधि के नेता कौन थे? वी.डी. सावरकर, सरदार सिंह राणा, लाला हृदयलाल, पेरियर ए.वी. रामास्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हृदयलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन भारतीय नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, सरदार अजीत सिंह, लाला हृदयलाल, सरदार भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह द्वारा क्रांतिकारी संगठन भारत नौजवान सभा का स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिसंबर 1961। चलिए फ्रेंड, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।